नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था ए से लेके जेड तक अंग्रेजी के सभी इंपॉर्टेंट शब्द। तो हमने कुछ भी शब्द उस वीडियो में सिखाया था, बाकी कुछ शब्द बचे हुए थे, तो वह आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। यम से आगे जितने भी शब्द होंगे वह हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही शब्दों की डेली वीडियो आती रहती है, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, एक एक करके सारी बातों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है ए से जेड तक सभी महत्वपूर्ण शब्द अंग्रेजी के। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों MANY। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मेनी। MANY, इसे पढ़ा जाता है मेनी। ठीक है, मेनी। मेनी का मीनिंग क्या हो जाता है, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। मेनी मतलब होता है कई या अनेक। ठीक है, जैसे मेनी बॉयज़ आर रीडिंग, कई सारे लड़के पढ़ रहे हैं। मेनी बॉयज़ आर रीडिंग, कई सारे लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेनी स्टूडेंट आर रीडिंग, कई सारे लड़के पढ़ रहे हैं, कई सारे छात्र पढ़ रहे हैं, कई लड़के खेल रहे हैं। मेनी बॉयज़ आर प्लेइंग। इस तरीके से आप मेनी का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शब्द याद रहेगा दोस्तों तो आप बड़े ही आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद है तो आप चाहकर भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए शब्द याद कीजिए। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NO, इसे पढ़ा जाता है नो। NO, इसे पढ़ेंगे नो। नो का मतलब हो जाएगा दोस्तों नहीं। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो जो नहीं बोलते हैं उसके लिए नो का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, अगला शब्द दोस्तों NOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। NOT नॉट। नॉट का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों नहीं। ये देखिए, नो मतलब भी नहीं होता है और नॉट मतलब भी नहीं होता है, तो कैसे बोलेंगे दोनों को। दोनों अलग अलग स्थान पर प्रयोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ नो बोलना है वहाँ नो नॉट बोल देंगे, जहाँ नॉट बोलना है वहाँ नो बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NOW, इसे पढ़ेंगे नाउ। NOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नाउ। नाउ का मीनिंग हो जाएगा अब। नाउ मतलब अब होता है। जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल प्ले, अब मैं खेलूंगा। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों ON, इसे पढ़ेंगे ऑन। ऑन का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों पर। ऑन मतलब पर होता है। ठीक है, जैसे मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। यहाँ ऑन नहीं बोलेंगे, एट बोलेंगे। देखिए, अगर इस ऑन का प्रयोग आपको करना है तो जो चीज़ है वह किसी चीज़ के ऊपर रखी होनी चाहिए, तो ऑन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप छत पे हैं तो मतलब आप छत के ऊपर में हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं मैं घर पर हूँ, तो क्या आप घर पे होते हैं, मतलब घर के ऊपर चढ़े होते हैं? नहीं। ऑन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी गई। जैसे सेब मेज पर रखा है, द एप्पल इज़ ऑन दी टेबल। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों OR, इसे पढ़ेंगे और का मतलब क्या होता है, या होता है। और मतलब या। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी या चॉकलेट। व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी और चॉकलेट, तुम क्या चाहते हो, कॉफ़ी या चॉकलेट। इस तरीके से। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों OF, इसे पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों का होता है, की होता है या के होता है, तीनों होता है। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। दिस इज़ द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। तो ऑफ का प्रयोग ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना। सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको बस इनको देखना है और सुनना है। हम आपको एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं, जिससे आप इन शब्दों को पढ़कर भी समझ पाएँ और इसे देखकर भी समझ पाएँ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों OUT, इसे पढ़ा
पढ़ा जाता है आउट, OUT इसे पढ़ेंगे आउट। आउट का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आउट मतलब होता है बाहर, आउट मतलब बाहर होता है। जैसे गेट आउट बाहर जाओ, गेट आउट बाहर जाओ, ठीक है, गेट आउट। या आप बोल सकते हैं प्ले आउट यानी बाहर खेलो, प्ले आउट बाहर खेलो। नेक्स्ट वर्ड ONLY इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओनली। क्या पढ़ा जाएगा? ओनली, ONLY इसे पढ़ेंगे ओनली। ओनली का मीनिंग हो जाता है केवल, ओनली मतलब केवल होता है, ठीक है। जैसे ओनली बॉय कम, केवल लड़के आए, ओनली बॉय केम, केवल लड़के यहाँ पर आए। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि केवल लड़के आए, केवल लड़कियाँ आए, केवल किताब लेके आओ, इस तरीके से केवल बोलते हैं ना, तो ओनली का मतलब केवल। अगला शब्द है दोस्तों ONE इसे पढ़ेंगे वन। ONE इसे पढ़ा जाता है वन। वन का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों एक, वन मतलब एक होता है, ठीक है, ONE वन। जैसे आई हैव वन बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव वन बुक, मेरे पास एक किताब है, ठीक है, तो वन मतलब एक। अगला शब्द है OVER इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओवर। OVER इसे पढ़ेंगे ओवर। ओवर का मीनिंग हो जाता है ऊपर, ओवर मतलब ऊपर होता है। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज़ ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज़ ओवर माई हेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है PUT इसे पढ़ेंगे दोस्तों पुट। PUT पुट मतलब हो जाएगा रखना, पुट मतलब रखना होता है, ठीक है। जैसे पुट दी मोबाइल, मोबाइल को रखो, पुट इट इसे रखो, पुट इट इसे रखो। नेक्स्ट वर्ड है QUIRY इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्वेरी। क्या पढ़ेंगे? क्वेरी। क्वेरी मतलब क्या होता है? सवाल होता है, क्वेरी मतलब सवाल। जैसे हैव यू एनी क्वेरी, तुम्हारा कोई सवाल है, हैव यू एनी क्वेरी, क्या तुम्हारा कोई सवाल है। तो क्वेरी का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? सवाल होता है, QUERY क्वेरी, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है क्वेरी। क्वेरी मतलब हो जाता है सवाल। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों क्या है? REST इसे पढ़ते हैं रेस्ट। REST इसे पढ़ा जाएगा रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों आराम करना, रेस्ट मतलब आराम करना, ठीक है। जैसे तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट, ठीक है। अगला शब्द है SHE इसे पढ़ेंगे दोस्तों सी। सी का मीनिंग हो जाता है वह, सी मतलब वह होता है। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी का प्रयोग दोस्तों महिला के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों SAID इसे पढ़ा जाता है सेड। SAID सेड। सेड का मीनिंग हो जाएगा कहा, सेड मतलब कहा, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। अगला शब्द है SOME इसे पढ़ेंगे दोस्तों सम। सम का मीनिंग हो जाता है कुछ, सम मतलब कुछ होता है, ठीक है। जैसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो, ठीक है। ऐसे अगला शब्द है दोस्तों SO इसे पढ़ेंगे सो। सो का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों इस लिए। क्या होता है दोस्त? इस लिए, ठीक है। जैसे सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया, मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया। माई ब्रदर डिड नॉट गो, सो आई डोंट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों TO इसे पढ़ेंगे टू। टू का मीनिंग हो जाता है से, और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तो वहाँ टू का मीनिंग नहीं निकला। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार, तो इसका मतलब होता है से, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि टू का मीनिंग कभी कभी निकलता है और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, कभी अगर इसका मीनिंग आपको पता करना होगा तो टू का मीनिंग क्या हो जाएगा? से हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द लिखा गया है THEY इसे पढ़ेंगे दोस्तों दे। THEY इसे पढ़ा जाता है दे। दे का मीनिंग हो जाता है वे या वे लोग। क्या होता है? वे लोग या वे सब, इस तरीके से। जैसे
वे सब मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। वे सब मेरे भाई हैं, दे आर माई ब्रदर्स। इस तरीके से, ठीक है। वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो दे का मतलब वे या वे सब। अगला शब्द है THEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दिन। THEN इसे पढ़ा जाता है दिन। दिन का मीनिंग हो जाता है दोस्तों तब। क्या होता है? तब होता है या फिर होता है, ठीक है। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल प्ले, तब मैं खेलूंगा। देन आई विल ईट, तब मैं खाऊंगा, ठीक है। तो देन का मीनिंग तब हो गया। अगला शब्द है THAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दैट। THAT इसे पढ़ा जाता है दैट। दैट का मीनिंग हो जाएगा वह। दैट मतलब वह होता है, ठीक है। जैसे दैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है। दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा विद्यालय है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। तो दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? संकेत करने के लिए, ठीक है। THEIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दियर। THEIR दियर। दियर मतलब होता है उनका। दियर मतलब उनका होता है। जैसे दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है। उनकी मतलब किन की? बहुत सारे लोग हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो दियर मतलब उनका हो गया। नेक्स्ट वर्ड है, समझ आ रहा है दोस्तों? सारे शब्द को आपको बहुत ही बारीकी से हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, कि इनका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ा जाता है वैसा ही बोला जाता है। तो इसलिए आपको पढ़ने पर ध्यान जरूर देना है और स्पेलिंग को याद रखना है। स्पेलिंग याद रखेंगे तभी समझ लीजिए कि आपको यह शब्द याद है। स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तो समझ लीजिए कि आपको यह शब्द याद नहीं है, इसलिए याद रखिए। अगला शब्द है दोस्तों THERE, इसे पढ़ेंगे देयर। THERE से पढ़ा जाता है देयर। देयर का मीनिंग होता है दोस्तों वहाँ। देयर मतलब वहाँ होता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर ऐसे बोल सकते हैं। गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो देयर का मीनिंग हो गया मेरे दोस्त वहाँ, THERE। अगला शब्द है THEM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों देम। THEM इसे पढ़ेंगे देम। देम का मीनिंग हो जाएगा उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है, ठीक है। जैसे लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो। लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो, ठीक है। अगला शब्द है THIS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दिस। THIS इसे पढ़ा जाता है दिस। दिस का मीनिंग यह होता है। दिस मतलब यह होता है। जैसे दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई ड्रेस, यह मेरा ड्रेस है। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो दिस का भी संकेत करने के लिए होता है, दैट का भी प्रयोग संकेत करने के लिए होगा। लेकिन दिस का प्रयोग हम ये बोल सकते हैं नज़दीक की वस्तु के लिए करेंगे और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों UP, इसे पढ़ेंगे अप। अप का मीनिंग हो जाता है दोस्तों ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है, ठीक है। जैसे गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अगला शब्द है US, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अस। अस का मीनिंग क्या हो जाता है? हमें। अस मतलब हमें होता है, ठीक है। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस बे, हमें खेलने दो। लेट अस सिट, हमें बैठने दो। लेट अस ईट, हमें खाने दो, ठीक है। इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है VERY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेरी। VERY वेरी। वेरी का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों बहुत। वेरी मतलब बहुत होता है। जैसे ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। नेक्स्ट वर्ड है WAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाज। वाज का मीनिंग हो जाता है दोस्तों था। वाज मतलब था होता है। जैसे आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र था। इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है ना। आ रहा दोस्तों समझ में? बस यहाँ पर कुछ और शब्द बचे हुए हैं। बाकी जितना भी शब्द था हमने पिछली वीडियो में भी सिखाया था, आज की इस वीडियो में भी सिखाया। तो यहाँ पर बस इतने ही शब्द बचे हुए हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट शब्द था दोस्तों हमने आपको सारे सिखा दिए हैं, ठीक है। अगला शब्द है WILL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों विल। विल का मीनिंग हो जाता है गा या होता है गी। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। इस तरीके से, ठीक है।
अगला शब्द है WE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वी का मीनिंग हो जाता है हम या हम सब, ठीक है, हम या हम सब। जैसे वी विल प्ले, हम सब खेलेंगे, वी विल गो देयर, हम सब वहाँ जाएंगे, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं, वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं, ऐसे भी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है WHEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों व्हेन, WHEN इसे पढ़ेंगे व्हेन मतलब होता है कब, व्हेन मतलब कब होता है। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। WHERE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वेयर, WHERE इसे पढ़ेंगे वेयर का मतलब हो जाता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट वर्ड YOU, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यू का मीनिंग हो जाता है तुम या आप, ठीक है, तुम या आप। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। नेक्स्ट वर्ड है OUR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर, सॉरी यहाँ देखिए क्या लिखा है YOUR, इसे पढ़ेंगे योर, क्या लिखा गया योर का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा, योर मतलब तुम्हारा होता है। जैसे इज दिस योर फोन, क्या यह तुम्हारा फ़ोन है, इज दिस योर फोन, क्या यह तुम्हारा फ़ोन है, ऐसे बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़ी ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें बोला जाता है, किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है। हमने एक एक बातों को यहाँ पर लिख के बताया ताकि आप इसे पढ़कर भी समझ पाएँ और इसे आप देखकर भी समझ पाएँ। तो अगर आपको ये सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी सीखने और समझने वाली ज़बरदस्त वीडियो रोज़ आती रहती है, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।